जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से बताया था, लीला और सरस्वती देवी सूक्ष्म शरीर से निकल करके अंगुष्ठ मार्ग जो दिव्य शरीर होता है, दिव्य वाहक शरीर, उसको धारण कर लिया था। तो उसलिए वो कहीं भी आ जा सकती थी, कहीं भी कोई उनको बाधा नहीं हो सकती थी, वो प्रवेश न कर पाए। वो चिदाकाश में जहाँ जहाँ अपने को प्रकट करने की उनके अंदर दिव्य शक्ति आ गई थी, वो जहाँ कल्पना कर ले हमको यहाँ जाना है, वो पल भर में वहाँ पहुँच सकती थी। तो इसीलिए राजा विदुरथ के घर में दोनों का प्रवेश होना संभव था। जिस अतिवाहक शरीर कहते हैं, जो चिदाकाशमय सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान स्वरूप धारणात्मक एवं मन स्वरूप है। तुम ही बताओ, उस सूक्ष्म देह को कौन कैसे क्यों रोक सकता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राजा पद्म के भवन का भीतरी भाग प्रकाश से सुशोभित हो गया। ऐसा लग रहा था कि जगमग जगमग प्रकाश जो है प्रकाशित हो रहा है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से कि अपने को वो चंद्रमा उदय, ऐसा लग रहा कि दो चंद्रमा उदय हो गया है। वहां पर सर्वत्र मंदार पुष्प के हवा जब चलती है, मंदार पुष्प शीतल और शांत सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार राजा विदुरथ आनंदित हो गया। जैसे चंद्रमा के समान शीतल उन दोनों के शरीर से, पुष्प से अंतरिक्ष होकर के राजा विदुरथ का यानी कि निद्रा भंग हो गई, मानो उस पर किसी ने अमृत छिड़क दिया हो। वो उठ करके बैठ गया और अपने सामने दो देवियों को दो आसनों पर विराजमान देखा, और मानो मेरु पर्वत के शिखर पर जो चंद्रमा मंडल उदित हो गए हैं, ऐसा देख करके राजा मन विस्मय में पड़ गया। फिर क्षण भर मन ही मन विचार करने लगा। वो सैया से उठ पड़े, ठीक उसी तरह जैसे चक्र गदाधारी भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे रहते हैं। उसके पश्चात उनके समय पर अस्त व्यस्त जो कपड़े हो गए थे, तुरंत उठ करके अपने कपड़ों को ठीक किया और अपने माला हार आदो वस्त्र तथा सब स्थान को ठीक किया। फिर सिरहाने रखी हुई फूलों की डलिया में से माला की तरह स्वयं ही अत्यंत खिले हुए पुष्पों से अपनी अंजलि भर ली और भूमि पर पद्मासन लगा करके उन नम्रता पूर्वक देशियों से कहा, देवियों, आप दोनों जन्म जीवन और त्रिविध ताप रूपी दोष का शमन करने के लिए चांदनी के समान था, बाह्य आंतरिक अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य की प्रभा के तुल्य है। आपकी जय हो। यूं कह करके राजा ने उन देवियों के चरणों पर पुष्पांजलि समर्पित कर दी। उसके बाद देवी सरस्वती ने लीला राजा का जन्म वृत्तांत का वर्णन करने के लिए पास में पड़े हुए मंत्रियों से पूछा कि आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, अपने संकल्प को जगाइए। जागने पर मंत्री ने उन दोनों को दिव्य नारियों को देख करके उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करके विनय पूर्वक उनके आगे खड़ा हो गए। तब देवी राजा से पूछा कि राजन, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, यहाँ कब पैदा हुए हो। ऐसा प्रश्न सुन करके मंत्रियों ने उत्तर देना आरंभ किया। कहा, देवियों, ये आप लोगों की ही कृपा प्राप्त है जो मैं आपके समक्ष बोलने में समर्थ हो सका हूँ। अतः आप मेरे जन्म का वृत्तांत सुनिए। प्राचीन काल में एक कुंदरथ नामक के राजा हो गए थे, जो इक्ष्वाकु वंशी में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पूरे भूमंडल को जीत लिया था और उन्हीं नरेश के भद्र नामक पुत्र हुआ, जिससे मुख की कांति चंद्रमा के समान उज्जवल थी। उस भद्र रथ के विश्व रथ और उसके बृहद रथ और बृहद रथ से सिंधु रथ और उसे शैल रथ, इसके बाद काम रथ और काम रथ से महारथ, इसके बाद विष्णु रथ, इनसे जो है नभो रथ की प्राप्ति हुई और इनसे हमारे राजा जो नभो रथ के पुत्र हैं, इनके पिता नभो रथ थे, अपनी माता सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम सुमित्रा था। इनकी आकृति पूर्ण चंद्रमा की भांति निर्मल है। इन्होंने अपने अमृत तुल्य गुणों से जनता को भली भांति तृप्त कर दिया। ये विदुरथ नामक से विख्यात हैं
जब इनकी आयु 10 वर्ष की तो इनके पिता इन्हें राज्यभार सौंप करके वनवासी हो गए। तभी से इस भूमंडल का धर्मपूर्वक ये हमारे राजा विधिवत राज्य का पालन कर रहे हैं, प्रजा की सेवा कर रहे हैं, प्रजा को मनोवांछित फल दे रहे हैं। ये विदुरथ राजा के नाम से प्रख्यात हैं, आपके दर्शन प्रताप से परम पवित्र हो गए हैं। यूं कह करके जब मंत्री चुप हो गए तब भूपाल विदुरथ भूतल पर पद्मासन लगा कर बैठे रहे और सर नीचा करके बोले, देवियों आपकी कृपा प्रसाद से हमें कुछ याद आ रहा है, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। मेरे मित्रों सुनते रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।